हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजाल क्लासेस में आप लोग का मैं बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स में हम रोज़ पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आज है 16 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे हमारे अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री, इन्होंने किस राज्य के पुलिस अधिकारियों को कलर प्रदान किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान। तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा राज्य को। तो हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी ने हरियाणा राज्य के जो पुलिस अधिकारियों को कलर प्रदान किया गया है हरियाणा राज्य में। याद रखिए, पुलिस विभाग में उनके कार्य को बढ़ावा देने के लिए इसको खास करके दिया। तो हरियाणा की बात करें तो राजधानी यहाँ के चंडीगढ़, मनोहर लाल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है, और वर्तमान में जो सुखविंदर बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ आर्थिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? तो रूस, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिएगा। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे अपने राज्य में यहाँ के आर्थिक सहयोग, मतलब जितने भी जो आपके आर्थिक सहयोग हो सके बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे समझौता किया सिंगापुर में। मतलब जो आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सिंगापुर इसके साथ देश के साथ बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। सिंगापुर की बात करो, सिंगापुर जो आप एक कंट्री एशिया में आती है और कैपिटल है आपका सिंगापुर, जो कि कंट्री यहाँ की राष्ट्रपति हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ली सिन लूंग जो कि प्रधानमंत्री है आपके सिंगापुर को। तो आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सिंगापुर के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ, जो कि चर्चा में रहते सभी जानते होंगे, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विज्ञान केंद्र और तारामंडल के निर्माण किया जाएगा पुणे, कोटा, दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में कोटा जो कि आपको राजस्थान में आता है। तो विज्ञान केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है, तारामंडल के यहाँ भी निर्माण किया जाएगा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण आपके कोटा में किया जाएगा, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आती है कोटा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ मारबर्ग में वायरस प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो इक्वेटोरियन गिनी, भौतिक, साइप्रस या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इक्वेटोरियन जो गिनी है यहाँ पे मारबर्ग वायरस प्रकोप की पुष्टि, मतलब एक प्रकार का वायरस है मारबर्ग वायरस। इस रोग से प्रकोप की जो पुष्टि कहाँ कौन से देश में हुई है? तो आपके इक्वेटोरियन गिनी में हुई है। तो याद रखिए, इक्वेटोरियन जो गिनी है आपकी कंट्री आपके अफ्रीका में आती है। यहाँ के जो कैपिटल है मालाबो, जो कि यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति आपके यहाँ के आबियंग न्यूमा, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी में जो कि मार्बर्ग जो वायरस प्रकोप की यहाँ पे पुष्टि की है। और यहाँ पे जो एक ऐसा वायरस है मार्बर्ग जो वायरस है, ये लोगों में जो कि तेज बुखार आता है, फिर शरीर से खून निकलता है। तो इसको एक तरह से एबोला तरह का इसको वायरस समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, फीवर होता है, फिर शरीर से यहाँ पे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कि लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे जो WHO है, ये यहाँ पे सतर्क रहने के लिए यहाँ पे चेतावनी दे दी गई है WHO के द्वारा। तो ये एक तरह का एबोला टाइप का एक वायरस है। तो एक चेतावनी दे दी गई है WHO के द्वारा। तो इक्वेटोरियन गिनी यहाँ पे वायरस प्रकोप की पुष्टि की गई है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार G20 पर्यावरण और स्थिरता का जो कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है नागपुर, नई दिल्ली, बेंगलोर या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो बेंगलोर सिटी कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, यहाँ पर पहली बार G20 पर्यावरण और स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी बेंगलोर सिटी में, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी। यहाँ पे पर्यावरण को लेकर यहाँ पे फोकस करने के लिए G20 पर्यावरण स्थिरता जो कार्य समूह की बैठक का जो आयोजन बेंगलोर सिटी में किए गए थे, जहाँ पे बेंगलोर में आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। जो हमारी स्पेस कंपनी है इसरो, सभी जानते होंगे। और हाल ही में यहाँ पे जो कि उपग्रह भी छोड़ा गया था, मैं करंट में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 15 फरवरी को
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए खासकर मनाया जाता है। लगभग हमारे भारत में 3 लाख जो कि हर साल कैंसर से मौत होती है, तो इसका तो पता नहीं चलता, मतलब इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे इसको बच्चों में कैंसर ना हो इसलिए यहाँ पे टीका वगैरह जारी किया जाता है और यहाँ पे लोगों में जागरूक किया जाता है। इसलिए तुरंत पता नहीं चलता, इसीलिए यहाँ पे दुनिया भर के टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो इसी तरह लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों में मत हो, इसी तरह लोगों को जागरूक करने अंतर्राष्ट्रीय बाल जो कैंसर दिवस है हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। सटीक से सटीक जानकारी पाने के लिए इसी तरह 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 कार्य योजनाओं का उद्घाटन हुआ है? तो असम, राजस्थान, हरियाणा और आपका डी है गुजरात। तो हाल ही में जो गुजरात राज्य की विधानसभा में 2 कार्य योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है उद्घाटन। तो गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की 2 राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे विधानसभा चुनाव जो कि हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कार्य योजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें गुजरात में इस योजना के तहत इसके माध्यम से सरकार जो कि जितने भी कृषक परिवार हैं, कृषकों को जो कि बेहतर सिंचाई के साधन मुहैया कराएगी सरकार। साथ ही साथ बिजली की जो निरंतर आपूर्ति भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी तरह विधानसभा 2 कार्य योजनाओं का उद्घाटन हुआ है आपके गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो फ्रांस देश है, हाल ही में एयर इंडिया जो कि हमारी जो विमान है हमारी भारत की एयर इंडिया जानते होंगे, तो एयर इंडिया ने यहाँ पे फ्रांस के देश के साथ एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए यहाँ पे समझौता किया। मतलब फ्रांस देश से यहाँ पे 250 विमान हासिल करने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है एयरबेस से। यहाँ से एयर इंडिया जो कि हमारे भारत की एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार फ्रोजन लेक रयान को होस्ट कर रहा है? तो आपका संकेत हिमाचल प्रदेश डी है इनमें से कोई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका जो भारत में इस साल जो कि राज्य में पहली बार फ्रोजन लेक जो उद्घाटन करने जा रही है। तो जो फ्रोजन लेक क्या होता है? फ्रोजन लेक एक जो कि बोटिंग है, जो नाव में बोटिंग होता है, जो आपके पानी में एक रेस लगाना होता है। तो फ्रोजन लेक जो कि जम्मू कश्मीर में ही जो फ्रोजन लेक है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, गुलबर्ग में। तो इस साल जो इसकी जो होस्ट जो कंट्री हमारे भारत को बनाई गई है, तो लद्दाख में जो कि भारत के लद्दाख में जो कि पहली बार फ्रोजन लेक जो कि मैराथन होगी, जिसमें मेज़बानी इस साल हमारे भारत को दी गई है। लगभग इसमें 75 प्रतिभागी होंगे और लगभग 21 किलोमीटर की इसमें दौड़ होगी और इसमें कई कंट्रीज़ में हिस्सा भी लेंगे। तो जो फ्रोजन लेक है ये हमारे आपके जम्मू कश्मीर में है, आपके गुलमर्ग में। तो इसको याद रखिए, एक तरह का नाव दौड़ है, इसको समझ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बी में, तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हो गए हैं। एक कौन से क्षेत्र से या कौन थे? तो लेखक, अभिनेता, पत्रकार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभिनेता। याद रखिए जावेद खान एक एक्टर थे, जावेद खान अमरोही। तो एक जो कि इनके हाल ही में इनका जो कि डेथ हो गया है, निधन हो गए हैं। तो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो एक अभिनेता थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हाल में जो महाराष्ट्र में राज्य के जो कैबिनेट में यहाँ पे पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला। पीएम श्री क्या होता है? एक तरह का केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे स्कूल खोले जाएगी पीएम श्री के नाम से। तो बच्चों के लिए यहाँ पे इसको खोला जाएगा। तो इसको खास करके विकास खंड में इसको स्कूल में संचालित किया जाएगा। तो यही जो महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट ने यहाँ पे पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के जो नए सीएम हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कर्मचारियों ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आपके
तो आपका जो सी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट ने क्या किया है, हाल ही में यहाँ के जो राज्य कर्मचारियों 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों को उद्घाटन किया है आपके आंध्र प्रदेश सिटी में। तो आंध्र प्रदेश में क्या किए हैं, यहाँ के राज्य के यहाँ पे लगभग 20 केंद्रों पर यहाँ पे पर्यटक थाना बनाया, जिसमें जितने भी पर्यटक अगर घूमने जाते हैं तो उनको शिकायत को यहाँ पे सुलझाने के लिए इसको पर्यटक थानों का उद्घाटन किया। लगभग 20 केंद्रों पर आंध्र प्रदेश में खोला गया है। तो जितने भी अगर समस्या, जैसे आप लोग हम लोग घूमने जाते हैं, कोई भी समस्या आते हैं कोई भी, तो वहाँ पे हम उनके निवारण के लिए यहाँ पे सुलझाने के लिए यहाँ पे 20 केंद्रों का उद्घाटन हाल ही में जो वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और यहाँ इनके द्वारा इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और यहाँ के जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है पहले अमरावती थे, लेकिन ये अभी चेंज कर इसको विशाखापट्टनम कर दिया गया है। मतलब आंध्र प्रदेश की जो अब राजधानी है विशाखापट्टनम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन देशों को वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो रूस ने, चीन, अमेरिका या सिंगापुर? तो हाल ही में जो अमेरिका देश है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अमेरिका जो देश है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की। क्वासी क्रिस्टल एक प्रकार का क्रिस्टल है, समझ सकते हो। क्वासी क्रिस्टल अनिवार्य रूप से एक क्रिस्टल के रूप में एक पदार्थ है। तो इसकी जो खोज है अमेरिका के जो वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। अमेरिका की जो बात करूँ तो यहाँ के जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के जो कि राष्ट्रपति हैं, जो हमारे भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो उसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिव्य कला मेला द्वारा दिवस समर्पित विज्ञान विभाग का पर्दाफाश किया जा रहा है। तो मुंबई में, लखनऊ, सिकंदराबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो मुंबई में यहाँ पे एक दिव्य कला मेला का उद्घाटन हाल ही में किया। जो ये दिव्य कला है, लगभग 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुंबई में पूरे देश के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और यहाँ पे साथ ही साथ जो जितने भी कलाकार हैं, इसके उत्पाद और कौशल का इसमें प्रदर्शन करेगी इस दिव्य कला मेला में। तो लगभग 16 से लेकर 25 फरवरी तक चलेगी, और पूरे देश के यहाँ पे उद्यमी, कारीगर, जो कलाकार हैं, इस कौशल में प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, जो कि इसका मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला जो खाता बैंक कौन सा बना है? तो फिनो बैंक, पेटीएम बैंक, ऑनलाइन कम आपका एम्प्लॉइज बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो पेटीएम बैंक है, हाल ही में यूपीआई लाइट जो नामक एक फीचर लॉन्च किया है। जो लॉन्च करने वाला जो पहला खाता बैंक कौन है? तो आपका पेटीएम बैंक है। तो आइए समझते हैं यूपीआई लाइट क्या है। तो ये जो फीचर है, इसको पेटीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, जो हम लोग जैसे फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, वैसे इसमें जैसे पिन डालते हैं, तो इसमें क्या होगा, यूपीआई लाइट में आपको पिन डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें बिना पिन के आप सीधा ट्रांजैक्शन करेंगे। मतलब इसको खास करके छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए स्टार्ट किए हैं। मतलब आप 4000 तक इसमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे एक दिन में। तो इसी को छोटे ट्रांजैक्शन के लिए इसको यूपीआई लाइट इस फीचर को लॉन्च किया है। मतलब बिना पिन के इस फीचर को लॉन्च किया, मतलब बिना पिन के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको लॉन्च करने वाला जो पहला खाता बैंक कौन बना है? तो आपका पेटीएम बैंक है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है, कमेंट करके बताइए आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में।